भिडियो रे आमे पढ़िबा ध्वनि लिपि वर्ण और अक्षर कथा। प्रथम पढ़िया क्या कथा ना ध्वनि कथा। तो ध्वनि लिपि वर्ण अक्षर ए सबू कथा कह जाए भाषा रे। तो भाषा संबंध में आम जो आलोचना करूँ से ध्वनि कथा कह जाए। तो भाषार मूल उपादान होउची कौन ध्वनि। मूल उपादान है ध्वनि। तो आम चारि पाखरे घटुवा जेकोसी कंपन रु जेकोसी कंपन ठनकिनी हेबा खनकिनी हेबा जेकोसी कंपन जहाँ शुणा जाए ताकू आमे ध्वनि बोलिकी कही थाउ। जहाँ शुणा जाए ताकू ध्वनि कहवा। जमती मेघ बरसिले कौन टपर टपर ध्वनि हम, पवन बहिले सु सु ध्वनि हम। यही बहुत प्रकार ध्वनि आमे शुणी थाउ। तो विभिन्न प्रकार ध्वनि अच्छी। कीटपतंग भी ध्वनि करिथांती। तो किंतु मनीष गोटे मात्र प्राणी जी कि निज प्रयास द्वारा ध्वनि को नियंत्रण करि पारिछि। ध्वनि को से कौन करि मनीष नियंत्रण करि पारिछि। एपरिक मन भितर सृष्टि होउतबा भाव को नियंत्रण करिके मनीष चुप रही पारे, कथा बुलेई बंकेई कहि पारे, किंबा रोकठोक सत कथा कहि देई पारे। तामाने देख ध्वनि को से नियंत्रण करि पारुछि। किए नियंत्रण करि पारुछि ना मनुष्य। पुणी इच्छा अनुसार धीरे धीरे कहि पारे, बड़ पार्टी चित्कार करि कहि पारे, विभिन्न शैली रे से कहि पारे। तो एते सबु ध्वनि नियंत्रण करिवार क्षमता केवल कहार अछि मनीषर अछि। तेणु व्याकरण शास्त्र रे ध्वनि कहिले केवल मनीष मुखरु निसृत होइथिबा कौथिरे ना व्याकरण शास्त्र अनुଯାयी ध्वनि कहिले केवल मनीष मुखरु निसृत होइथिबा एहा माध्यम रे अर्थबोध करिबा पई शब्द गठनर क्षमता थिबा, अर्थ बुझी हेउथबो, शब्द गठन करिवार क्षमता थिबो से ध्वनिर, ताकू सुनी हेउथबा कंपन को बुझाए। जोटा शुणी हेउथबो सेही भलिया कंपन को बुझेई थाए। कौन कह जाए ताकू ध्वनि बोली कि कह जाए। आउ पशु पक्षी से सबू कंपन को कह नाही। तो कही और शुणी हेउथबारु एहाकू भाषिक ध्वनि बोली कह जाए। यही कंपन को ध्वनि कह जाए। ताकू भाषिक ध्वनि कहीं कह जाए कारण ताकू कही हुए आउ शुणी हुए। ए हेतु चित्कार किंबा हुइसिल मारिबा इत्यादि ध्वनि भाषिक ध्वनि नुहंती। हुइसिल मारिबाटा भाषिक ध्वनि आमे कहि परिबा नाही कारण ए सब शब्द गठन करिवार क्षमता नाही। मन रहा जो ध्वनि शब्द गठन करिवार क्षमता रखुथबो ताकू ही आमे भाषिक ध्वनि बोलिकी कहि थाउ। देख अ आ हर्षई क ख ग ए सबू है भाषिक ध्वनि कारण याकू नहीं कि देख अ ख माने शब्द तैयारी करी होउची, आ ई शब्द करी होउची, कळ खळ ए सब माने एई सब ध्वनि को नहीं कि आमे शब्द तैयारी करी पारुचे। तेणु करी एगुडी को गोटिए गोटिए आमे भाषिक ध्वनि बोलिकी कहि थाउ। किंतु एहीपरि पृथ्वीर बहुत भाषार निजस्व भाषिक ध्वनि रही। आमे सिना आमे ओडिया भाषा कहले तेलुगु भाषा मराठी भाषा तांकर सब अलग अलग भाषिक ध्वनि अच्छी। तो एथिरु केतेक ध्वनि समान अतएव आउ केतेक हला असमान। जेमती अ ध्वनि हिंदी रे भी रही, ओडिया रे भी रही। तो जहाँ मनीष तुंडरे अर्थपूर्ण भावे कुहा जाए बा उच्चरित हुए ताहाकू ध्वनि कुहा जाए। जदि प्रश्न करा जाए ध्वनि काहाकू कहिबा ना जहाँ मनीष तुंडरे अर्थपूर्ण भावे कुहा जाए बा उच्चारित हुए ताहा होची ध्वनि। वर्तमान देखिबा लिपि। आमे कहिबा बेले जो ध्वनि उच्चारण करू तार देखी हेउथबा आकारटी हेउची लिपि। माने कहिला बेले तो ध्वनि उच्चारण करू किंतु सेही ध्वनि को आमे देखि पारिबा केतेबेले ना लिपि रे आमे देखि पारिबा। तो माटी घर गुड़ी को स्वच्छ रखिबाकू लिपा जाए। पूर्व काल रे माटी घर थिला ताकू लिपा जाए। तो कांथ बा पट्टारे रंग लिपा जाए। सेही लिपिबारु हेला कोन ना लिपि हैला। तो एई सुना जाउथिबा ध्वनि गुड़ी को देखिबा पई पत्थर कांथ आगुर तो कागज कलम नथिला ना, पत्थर कांथ उपरे तंबा पट्टा कना बा कागज रे एहीपरि निर्दिष्ट माने आरंभ होइतिला पत्थर कांथ तंबा पात्र एठरू तापरे कागज कना उपरे लेखा गला। तो निर्दिष्ट ढंग रे बोली दिया जाए। ताकू मेंचा मेंचा करी जेमिति सेमिति बोली देला हटा लिपि हबनी। ताकू गोटे निर्दिष्ट ढंग रे बोली दिया जाए बा लिपि दिया जाए। ताहा सेही ध्वनिर प्रतीक बोली सिखाई दिया जाए। जदि आमे एई बोली एमति लिपि दबा बोली दबा ताहले आमे ताकू अ बोली कहबा ना कि। तो भाषा क्षेत्र रे ध्वनिर लिपन रूप को लिपि बोली की कहा जाए। देख अ यही छवि सह ख यही छवि को देखिले आमे अख बोली की कहबा ना कि। अ सहित ख रहिले अख, पुणी च ता सहित क जदि रहिला ताकू चक। छवि को देखिले कोन चित्रटी को देखिदेले भी आमे कहबा कोन ये हैला चक। एही परि कहबा सह आमे तार अर्थ और भाव को मध्य बुझी थाउ।
देख पूर्वर आम भाषा संबंध में आलोचना करें तो आलोचना कला बेले आम जाचे कौन जे भाषा होउची प्रतीक बा संकेत भाषा होउची गोटे कौन प्रतीक बा संकेत आम चक्कर चित्र न करिकी चक उच्चारण कले से वस्तुटी बुझी जाऊ जे बुझी जाऊ हाँ से चक कथा कहते किंतु जितेबाला लिपि नाला आम कौन कर चित्र करिया पड़ूले देख चक बोलिकी कहूँ चाहूँगी तेणु यही उच्चारण से ही वस्तुर प्रतीक पुणी यही ध्वनिर उच्चारण को देखा आउ देखाइबा पई आमे जो संकेत आंकीदेले ताहा से ही ध्वनिर प्रतीक भाव चिन्हित है। तो व्यवहृत ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुवा दृश्यमान संकेत प्रतीक होउची लिपि जो ध्वनिटा को आमे देखिपर बुझेला दृश्यमान संकेत ताहा होउची लिपि। तो पृथ्वीर सबु भाषा लिपि सृष्टि होइनी सबु भाषा लिपि नाही। तो समृद्ध और विकसित भाषा मानकरे ज्ञान बा ज्ञान को साइती रखापी कि और आदान प्रदान पाई लिपि व्यवहार करा जाए। कौन सी समृद्ध भाषार गोटे विकसित लिपि माला व्यवहृत होता है। एपरिकी केतेक भाषा रही जो कि कथन भंगी भिन्न मात्र लिखन पद्धतिर लिपि होउची समान कहला बेले भिन्न भिन्न लेखिला बेले गोटे प्रकारर जमती ओडिया भाषार स्वतंत्र लिपि थिला बेले बंगला और अहमिया भाषा रे गोटे प्रकारर लिपि व्यवहार हुए माने कहला बेले बंगला भाषा अहमिया भाषा अलग अलग किंतु लेखिला बेले गोटे प्रकार लिपि से माने व्यवहार करिथांदी। अमेरिकार अधिवासी निज भाषा को इंग्राजी न कहिकी कौन कहिथांदी अमेरिकान भाषा बोली के कहिथांदी किंतु उभय भाषा रे एक प्रकार लिपि व्यवहार हुए माने इंग्राजी रे जो लिपि अमेरिकार भाषा रे सेई लिपि गोटे प्रकार लिपि किंतु भाषा अलग अलग बोली से माने कहिथांती। रूस फरासी आदि भाषा रे निज निजर स्वतंत्र लिपि थिला बेले रूस रो अलग लिपि फरासी रो अलग लिपि चीन भाषा रे प्रत्येक ध्वनि पाई कि लिपि न थाई प्रत्येक शब्द पाई गोटे गोटे चित्र एमते देखिथिबो जो चाइनीज भाषा रे गोटे गोटे लिपि रखा गोटे लिपि देखले तमे गोटे शब्द बोलिकी ताकू जानिबो। आम ध्वनि देखिले लिपि देखिले वर्तमान देखिबा कौन ना वर्ण। तो सबु भाषा रे ध्वनि निश्चय अच्छी किंतु केवल समृद्ध और विकसित भाषार लिपि थाए जोटा समृद्ध और विकसित भाषा तार लिपि अच्छी ध्वनि सबु भाषा रे अच्छी किंतु लिपि कौथिरे अच्छी केवल समृद्ध और विकसित भाषा रे। लिपि को देखी ध्वनि को उच्चारित चिन्हिबा और रूप देवाटा विधि को वर्ण कहा जाए। ताले वर्ण काहाकू कहिबा ना लिपि जोटा को देखिबे आउ ध्वनि को उच्चारित करिवे चिन्हिबे और रूप देवार विधि को वर्ण बोलिकी कहा जाए। तो साधारण भाव गोटे गोटे ध्वनि पाई गोटे गोटे लिपि रखा जाइए गोटे ध्वनि पाई गोटे लिपि किंतु केतेक स्थल रे गोटे ध्वनि पाई कि एकाधिक लिपि अछि आउ एकाधिक ध्वनि पाई कि गोटे लिपि अछि माने गोटे लिपि किंतु तार ध्वनि अलग अलग आसुथबो सेमती गोटे ध्वनि किंतु लिपि अलग अलग होथबो। तो ओडिया वर्ण मानक मध्यरु गोटे स हैला कोन गोटे ध्वनि किंतु तापाई तीनिटा लिपि श श श तालव्य श दंत्य श एपटे मूर्ध मझिरे मूर्धन्य श यार तीन प्रकार उच्चारण आमे आम भाषा रे नाही तीन प्रकार उच्चारण नाही गोटे श बोली कहिताउ किंतु तीनोटी वर्णर व्यवहार अछि। सेमती हर्षई दीर्घई गोटे ध्वनि दुईटी लिपि उ गोटे ध्वनि दुईटी लिपि। तो ओडिया भाषा रे युक्त वर्ण रे एहीपरि केतेक चिन्ह अछि जहाँ गोटे प्रकार लेखा जाउथिले मध्य भिन्न स्थिति रे भिन्न उच्चारण होइथाय जथा जेमती मुंड एठारे ण सहित ड अछि नहीं कि किंतु मुक्ता एठारे क सहित त उच्चारण होउछि। एहीपरि आउ केतेक उदाहरण मध्य ओडिया भाषा रे मिले इंग्राजी भाषार वर्ण रे लेखिबा एवं उच्चारण करिबारे एभली बहु विषमता देखा जाए लेखिबारे उच्चारण करिबारे अलग अलग होइथाय तथापि ए सब को आमे अभ्यास जोगरे मने रखिबा और शिखिबा को हुए। तो गोटे भाषा कहिबा पई सेही भाषार ध्वनि को शिखिबा को हुए सेही भाषा को पढ़िबा पई देख भाषा को शिखिबा पई ध्वनि शिखिल किंतु भाषा को जदि पढ़िबा पई कि आमे कोन जानिबा दरकार से लिपिटा को चिन्हि पारुथुवा दरकार। तो यही ध्वनि और तार प्रतीक प्रतीक को कौन कह जाए लिपि यही ध्वनि आउ तार प्रतीकर लेख रूप है कौन लिपि हेउची वर्ण हेउची कौन वर्ण एवं जो शैली रे यह सजेईकरी शिखा जाए ताकू वर्णमाला कह जाए जमती अ आ हर्षई सजेईकरी लेखा गला ताकू वर्णमाला बोलिकी कहगला। देख साधारण भावे आमे वर्ण लिपि आ अक्षर को
एका कथा बोली कही था आम भाव वर्ण जहाँ लिपि से अक्षर से किंतु वर्णमाला थिबा लिपि को सही भाषार अक्षर बोलिकी आउ अनेक कही था कौन जे वर्णमाला जोटा अच्छी से जो लिपि को से माने अक्षर बोली कही था। यार कारण है यही शब्दर अर्थ जहाँ क्षर हुए ना अक्षर माने कौन जोटा अक्षर माने जोटा क्षर हुए ना। देख गोटे गोटे कथा को बा ज्ञान को लेखिदे कि रखिदेले सेटा बहुत काल पर्यंत स्थायी होकर रहिबो तो क्षर हेबो नाही बा नष्ट हेबो नाही। तेणु कालक्रमे जो लिपि माध्यम लिपिगिरी भाविनिय लिपि माध्यम साइती जो रखा जाउथबा लिपि को अक्षर बोलिकी कुहागला है साइती रखा जाउथबा लिपि को कौन कुहागला अक्षर बोली कुहाଯାଇଛି। किंतु आज आधुनिक व्याकरण अक्षर कहले गोटे स्फोटरे बा गोटे थर उच्चारित गोटे स्फोटरे कि गोटे थर उच्चारित ध्वनि बा ध्वनि मानक बुझाए ध्वनि कि ध्वनि मानक ओ माने ये गोटे अक्षर गोटे थर उच्चारण है ध ये है गोटे थर उच्चारण है तो ध धरिबा को आदेश देबा बेले एपरि भी कुहा जाए। यह ध आउ अ मिसिकी गोटे अक्षर होइछि ख एवं आ मिसिकी खा है गोटे अक्षर आको कौन कह गोटे अक्षर गोटे ध्वनि उच्चारित हम यह गोटे थर उच्चारित होउछि। देख कष्ट यही शब्द रे क स ट अ ष्ट तो ध्वनि गुड़िक क्रम भाव में रही उच्चारण बेले क अ गोटे थर उच्चारित हुए कौन ना क आ स ट अ ष्ट गोटे थर तेणुक एम गोटे गोटे अक्षर ताने ये दुईटी अक्षर रे गोटे शब्द तैयारी होइछि क गोटे ष्ट गोटे दुईटी अक्षर एहीपरि विचार कले बस दुईटी अक्षर किंतु बस ये गोटे अक्षर आको कौन गोटे अक्षर उठ दुईटी अक्षर उठ ये है गोटे अक्षर एमिति 2 3 4 ध्वनि को लेकिन गोटे गोटे अक्षर हो पारे। उदाहरण स्वरूप केमती स्वराष्ट्र स्व स व अ माने 3टा ध्वनि रहिला र आ रा श ट र आ 4टा ध्वनि एथिरे प्रथम अक्षर रे देख 3टी ध्वनि अच्छी द्वितीय अक्षर रे 2टी ध्वनि अच्छी तृतीय अक्षर रे 4टी ध्वनि अच्छी ये 2टी तृतीय अक्षर 4टी ध्वनि अच्छी तामाने एक रु अधिक ध्वनि मिसिकी गोटे अक्षर हो पारे आमे जानिले। देख पृथ्वी रे एटी वर्ण आ वर्णमाला जानिबा तो पृथ्वीर भिन्न भिन्न मानव गोष्ठी द्वारा मानव गोष्ठी कहीं कहला सबू व्यक्ति मिसिकी तैयारी करचंती मानव गोष्ठी द्वारा कुहा जाउथबा और लेखा जाउथबा प्रत्येक भाषार 5 गोटी मुख्य अंश कौन रही 5 गोटी मुख्य अंश रही है कौन कौन ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य अर्थ 5टा मुख्य अंश है कौन कौन ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य आउ अर्थ। पूर्वर कौन ना वर्ण और ध्वनि विषय रे धारणा माने साधारण धारणा दि जाइछि एबे ओडिया भाषार ध्वनि आउ वर्ण विषय रे पढ़िबा या पूर्वर जो ध्वनि आउ वर्ण पढ़िले सबुथिर ध्वनि आउ वर्ण कथा कहगला किंतु एठी आमे पढ़िबा ओडिया भाषार ध्वनि आउ वर्ण विषय रे पढ़िबा तो आमे व्यवहार करूथबा ओडिया भाषार मध्य ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य अर्थ भली 5 गोटी प्रधान अंश रही एता सबु भाषा रे रही है ओडिया भाषार आमे ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य अर्थ कथा कहूचे। आम भाषार 2टी धारा रही कौन गोटे है कथन आ गोटे लिखन धारा है भाषार 2टी धारा हूँ कौन कौन कथन आ गोटे है लिखन तो ध्वनिटा है कौन ना कथन धारा आउ वर्ण हूँ लिखन धारा वर्ण है कौन लिखन धारा मान लेखिबा तो यही भर्म आम जानिबा उच्चारण करी कहिबा आउ लेखिबा। देख अ ई क क च स्तंभरे थिबा अ ई क च इत्यादि आमे कहिबा बेले मुखरु निसृत होता है एगुड़िक गोटे गोटे कौन ध्वनि एमाने हेले गोटे गोटे ध्वनि तो सुतरां जहाँ उच्चारण करी हुए करी कुहा जाई थाए ताकू ध्वनि कुहाजिबो जोटा उच्चारण करके आमे कहिबा ताकू आमे ध्वनि बोली कहिबा। अच्छा एपटे देखिबा ये है मुखर उच्चारित है अ ई क च ये जो सांकेतिक रूप आकु आमे वर्ण बोली कहिबा आकु आमे कोन कहिबा वर्ण एपटे ध्वनि। एठी देदेला देख क स्तंभ रे अ ई क च इत्यादि मुखरु निसृत है ध्वनि है स्तंभ भाव जो लिखाई आ तापरे
तापर ख स्तंभ देइथिबा अ इ क च ये है लिखन लिखित दृश्य रूप तेणुक एमाने होउचंती वर्ण। तो मन रखिबा कौन जहाद्वारा मुख निसृत अदेखा ध्वनि गुड़िक वर्णित बा रूपायित होता है ताहाको आमे वर्ण बोलिकी कहिबा। अर्थात भाषा व्यवहार बेले जहाँ उच्चारित हुए ताहा ध्वनि जहाँ लेखा जाए ताहा वर्ण। ध्वनि और यार लिखन आकृति वर्ण कौन सी अर्थ प्रकाश माने करि पारंती नहीं। देख ध्वनि और यार लिखन आकृति है वर्ण जी कि कौन सी अर्थ प्रकाश करि पारंतिनी। ए उभय आम भाषार सर्वनिम्न अर्थ नथिबा भाषिक उपादान एथिरु भाषा पई सार्थक शब्द गठित हुए ताहले एई वर्ण को नेकी आमे कौन करिथाउ शब्द गठन करिथाउ। एबे केते गुडी उदाहरण देखिबा। देख एबे एल फ अलग अलग कहले एल फ नहीं कि तो लगेगिरी कहवा एल फ आपको आम शब्द कहवा कि ना। देख फ आउल अलग अलग लेखागला फ आउल मिसेकरी लेखागला तार शब्दर अर्थ अच्छी ताकू शब्द कहवा यार अर्थ अच्छी तेणुक शब्द कहवा। एठी से ही लिखाई छग आर अर्थ नहीं शब्द कहवा नहीं किंतु गछ एठी एकाठी लिखा जाइछि आउ ठीक भाव में लिखा जाइछि ताकू क्रम अनुजाई लिखाई आको आमे शब्द कहवा अर्थ भी जानी होउछि आउ क्रम अनुसार भी लिखाई तेणुक याको आमे कौन कहवा शब्द कहवा। तो आमे ऊपर उदाहरण रु कौन जानिले श्रृंखलित माने सजाणर ध्वनि बा वर्ण समष्टि सार्थक हेले भाषा योग्य हुए आ भाषा योग्य सार्थक ध्वनि समाहार बा वर्ण समाहार को शब्द कहा जाए है। तो सार्थक भाव में माने सार्थक भाव में मिसी थिबारु कौन फल गछ ये शब्द तैयारी है शब्द गठित होइछि। एथिरु आमे कौन बुझिले जे गोटे भाषार सार्थक उपादान होउछि कौन शब्द है। भाषार सार्थक उपादान सर्वनिम्न उपादान आम ध्वनि वर्ण कथा पढ़ी किंतु शब्द होउछि एठी सार्थक उपादान। तो शब्द से ही निर्दिष्ट भाषार ध्वनि बा वर्ण गुड़िकर सार्थक समाहार बा अर्थयुक्त समष्टि। तो ध्वनि वर्ण मिसिक तैयारी हेले शब्द। ध्वनि बा वर्ण गुड़िकर सार्थक समष्टि गढ़ा शब्द द्वारा गोटे भाषा स्वतंत्र और स्थिर रूप पाई थाए है। स्थिर भाव में गोटे भाषा तैयारी हो पारे बा भाषा को बुझीपारू आम लेखिपारू कहीपारू। तो ए कारण ओडिया भाषा इंग्राजी बंगला हिंदी संस्कृत ठारू टिके नियारा। तो शब्द गठन पर प्रत्येक भाषार नाना प्रकार ध्वनि आ वर्ण थाए। आम ओडिया भाषार ध्वनि एवं वर्ण होउछि स्वतंत्र एमानकर अर्थ प्रकाशकारी सजाण पद्धतिबद्ध श्रृंखला आउ नियम कौशल भी स्वतंत्र अछि। तो मन रख व्यंजन ध्वनि गुड़ी को तुम जानी व्यंजन ध्वनि को गुड़ा स्वर ध्वनि कौ गुड़िक। तो व्यंजन ध्वनि गुड़ी को हलंत दि जाए सूचई दि जाए जमती क ख घ एटा हला कौन कहूँ ध्वनि है वर्णनु ध्वनि। तो हलंत दि जाए लिखा जाए। तो स्वर वर्ण रे हलंत लगे नहीं। हलंत व्यंजन ध्वनिर सूचक चिन्ह एवं स्वर ध्वनिर अनुपस्थिति को सूचाए। हलंतटा आमर स्वर ध्वनि रे लगे नहीं। हलंत केवल कौथिरे लगे व्यंजन ध्वनि रे व्यवहृत होता है। देख वर्तमान आम देखा ध्वनि आउ वर्ण भितर कौन संपर्क रही। तो प्रत्येक भाषार ध्वनि और ध्वनि को लेखिबा निमित्त रूप दिगले ताकू वर्ण समान संख्यक न थाए। माने जेतिकिटी ध्वनि सेतिकिटी वर्ण न थाए। सबु भाषा रे केतेक भाषा रे ध्वनि संख्या अधिक आ वर्ण संख्या कम जेमिति कि इंग्राजी ध्वनि संख्या अधिक आ वर्ण संख्या सेठी कम। तो आउ केतेक भाषा रे ध्वनि संख्या कम आ वर्ण संख्या बेसी जेमिति कि आम ओडिया भाषा रे कौन ना ध्वनि संख्या हाँ ध्वनि संख्या कम। देख ओडिया भाषा रे ध्वनि संख्या कम आउ वर्ण संख्या बेसी। देख ओडिया रे 8टी स्वर ध्वनि अच्छी किंतु 11टी स्वर वर्ण अच्छी है। ये प्रश्न पड़ी पारे ओडिया रे केतोटी स्वर ध्वनि अच्छी ना 8टी स्वर ध्वनि अच्छी आउ 11टी स्वर वर्ण अच्छी। उदाहरण भी आम देखिदबा। देख अ आ इ उ ए ऐ ओ औ ये है ध्वनि 8टी किंतु वर्ण रे देख अ आ एटी इ रे 2टी इ अच्छी हर्ष इ दीर्घ इ तापर उ रे 2टा उ अच्छी हर्ष उ दीर्घ उ नहीं कि ताहले एई भली भाव रे 8टी माने ध्वनि पई 11टी वर्ण आमे व्यवहार करूचे ओडिया भाषा रे। सेही भली ओडिया रे 33 गोटी व्यंजन ध्वनि केतोटी व्यंजन ध्वनि 33टी व्यंजन ध्वनि उच्चारित हेउथुवा बेले 39 गोटी व्यंजन वर्ण आमे व्यवहार करूँ। तो ओडिया रे ध्वनि संख्या समुदाय केते
ନା ଓଡ଼ିଆରେ ସମୁଦାୟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41 ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50 ହେଲା। ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 41 ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ 50। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8 ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 11 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 33 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 39 ଆଉ ସମୁଦାୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41 ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 50।